वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मजमून है गदागरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। गदागरी से मुराद है मांगने की खैरात, यानी रुपया या ज़रूरत की कोई चीज़ जिसके बदले में कोई मेहनत करनी पड़ी, गदागरी कहलाता है। मुफ्त हाथ आने वाली रकम या अशिया जो हाथ फैलाने से मिल जाए, खैरात कहलाती है। खैरात हासिल करने वाले गदागर फ़कीर या भकारी कहलाते हैं। वो लोग जो मेहनत व मजदूरी या मुलाजमत करने के काबिल नहीं होते या जिन्हें अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, अफराद व मुआशरा की तरफ से कोई उम्मीद मुयस्सर नहीं होती, वो गदागरी जैसे नापसंदीदा पेशे से मुंसलिक हो जाते हैं। माजूर, मोहताज, बेकस और लाचार अफराद के अलावा काम चोर और कम मेहनत से ज़्यादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद गदागरी को पसंद करते हैं। हाथ फैलाकर थोड़े वक्त में ज़्यादा रकम का हासूल उन्हें इस अमल की तरफ ले आता है। हमारा मज़हब हमें ये दर्श देता है कि हम अपने मज़हब भाइयों का हर तरह ख्याल रखें, खुसूसन मजूर, मोहताज, बेकस, लाचार, गरीब और यतीम अफराद की माली इमदाद करें ताकि वो ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल कर सकें। इस ज़माने में ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, यानी अपनी कमाई से गरीबों का हिस्सा निकाल कर उनके हवाले करें। इस हुक्म में मसलत कार फरमा है कि इस्लामी मुआशरे में तवाज़ुन रहे, चनाचे साहिब सरबत ज़कात की शक्ल में खैरात तकसीम करते हैं, लेकिन मुस्तहक़ अफराद और इससे अक्सर महरूम रहते हैं, बल्कि पेशा गदागरी अपना लेते हैं और गरीबों के हाथ पर साफ कर जाते हैं। आजकल गदागरी को एक पेशे की हैसियत हासिल है। इंतहाई महंगाई, बेरोज़गारी और लाक़ानूनियत को इस पेशे से हवा मिली है। वो लोग कि मेहनत करके अपने ख़ानदान का पेट पाल सकें, इस पेशे की तरफ राग़ब होते हैं। उन्हें ऐसे लोग जिन्हें मेहनत के बदले कम उजरत मिलती है और ख़ानदान की कफ़ालत नहीं कर सकते, गदागरी जैसे आसान पेशे की तरफ खींचे चले आते हैं। गदागरी एक ऐसी बुराई है जो हमारे मुआशरे में हमेशा रहेगी। गदागरी ऐसा फेल है जिसकी कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद इस लानत ने बाकायदा एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर रखी है। गदागरी की आड़ में बेशुमार जराइम वजूद में आते हैं। बकायों के रूप में बाद अफराद चोरी और डाका जनी के फ़ैल में मुब्तला हैं। सादा और नरम दिल अफराद इनके हाथों लुट जाते हैं। मज़लूमियत और गुर्बत की दास्तानें सुनाकर हमदर्दियाँ हासिल की जाती हैं और इमदाद के तौर पर रकम हथियाने का सिलसिला चल पड़ा है। गदागरी इखलाकी गिरावट का बायस बनती है। वो लोग जो इसे ज़्यादा आमदनी का ज़रिया समझकर अपनाए हुए हैं, वो अपने ख़ानदान के माथे पर कलंक का टीका हैं। बकायों की वजह से वो अफराद मुआशरा फ़ाकों पर मजबूर है जो वाकई खैरात की रकम इन लोगों की रसाई से बाहर होती है। गदागरी काबिल इज़्ज़त काम नहीं, बल्कि हर दर्जा तज़ील इस्ते नफ्स का मजरूह होना और अपनी नज़रों से गिर जाने के मुतारिफ है। ये एक ऐसी समाजी बुराई है जिसकी वजह से मुआशरती तरक्की रुक जाती है। अफराद मुआशरे का ये मकरूह अमल अंजाम देना मुआशरती तल्ज़ली का बायस बनता है। मुआशरे से मेहनत, जफाकशी, अना, खुदजारी, शराफत और दियानतदारी जैसी सिफ़ात ख़त्म होने लगती हैं। हाथ फैलाने की आदत बुज़दिली, बेग़ैरती और बेहिसी को जन्म देती है। जिन अक़वाम के अफराद मांग का खाने लग जाएं, वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। बकायों की नस्ल का पेशा बकारी ही रहता है। बकायों में ज़्यादातर नशे के आदी अफराद शामिल होते हैं। नशा आवर अशिया के हसूल के लिए ये लोग भीख मांगते हैं और चोरी जैसे जराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं। इन अफराद के हाथ आम शाही महफूज नहीं। बकायों ने भीख मांगने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए हुए हैं। शहर के किसी भी हिस्से में जाएं, बकायों की खातिर खा तादाद नज़र आती है। रेलवे स्टेशन, लाई अड्डे, वैगन अड्डे, सैलमागाह, तफरीह गाहें, मसाजिद, दरबार, बाज़ार और गलियों में भी बकाये नज़र आते हैं। आम तौर पर बकारी की पहचान है कि उसका लिबास फटा, पुराना और मैला कुचैला होता है, लेकिन जदीद दौर में जदीद तकाज़ों को सामने रखकर बकायों ने मुख्तलिफ भेस
बदल लिए हैं। सड़क के किनारे उजले लिबास में मुलव्वस एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ राहगीर को रोककर भूख और गुर्बत की दास्तान सुनाकर भीख हासिल करती है। इस तरह जेब कट जाने का कहकर भीख मांगने वाला जवान और सेहतमंद इंसान फिर वाकई गला-गली होगा। बसों में देखा जाता है कि एक औरत या कोई बच्चा मुसाफिर में कार्ड तकसीम करता है तो उसकी ज़बान से कुछ नहीं बोला जाता। कार्ड पर मुख से उसकी ज़बो-हाली की दास्तान लिखी होती है जिसमें अमदाद करने की अपील होती है। ड्रामाई मजदूरी इनका फ़न और इस फ़न में जो लोग कमाल दर्जा रखते हैं सुनते हैं बहरे गूंगे देखे हुए अंधे फ़कीर हर जगह मिलते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों से हज़ार दर्जा बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके ठिकानों पर ज़रूरत ज़िंदगी की हर आसाइश होती है। भीख मांगना एक फ़न है जो लोगों की नफ्सियात समझते हैं। बड़े शहरों में दूर दराज से आए लोगों की खास परख रखते हैं। उन्हें हर इलाके की ज़बान आती है। शिकार को देखकर उसकी बोली में भीख मांगते हैं। अजनबियात की दीवार गिराकर हमदर्दी और मोहब्बत के तौर पर रकम बटोरते हैं। बाज़ गदागर दर्द भरी आवाज़ में गीत गाते हैं, दर्द भरी आवाज़ में अपील करते हैं, मासूम सी सूरत बनाकर लोगों के दिलों में कारी ज़ैब लगाते हैं और लोगों के ना चाहते हुए भी पेश हो जाते हैं। जो लोग महज अपने फ़न में महारत की बदौलत खुद खुशहाल बन जाते हैं लेकिन कौम मुल्क के लिए अज़ाब बन जाते हैं।